हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज 10 जनवरी, फ्राइडे का दिन है। सुबह की 5:20 का टाइम हो रहा है और अभी 10 मिनट पहले ही उठी हूँ। खाली उठ के मैंने मुंह हाथ धोए, मतलब फेस वॉश किया है और अपने बाल जो है वो थोड़े से बांध दिए, क्योंकि आगे अब मुझे करनी है एक्सरसाइज। तो आज टाइम से मेरी नींद खुल गई थी। खैर आजकल पता नहीं, जब से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए ना, तब से एक टेंशन बनी रहती कि कहीं लेट ना हो जाऊँ, कहीं बच्चों की ना बस वगैरह मिस ना हो जाए। तो उस चक्कर में मेरी 5 बजे ही नींद खुल जाती है। लेकिन वो ये ना, ठंडा मौसम है तो एकदम से उठने का मन नहीं होता है। तो अभी 5:20 का टाइम हुआ तो मैंने सोचा कि चलो टाइम से उठ जाते हैं, ताकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना टाइम मिल जाए और अच्छा लगता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक एनर्जी सी आ जाती है। तो शुरुआत करने से पहले ही मैंने सोचा कि आज वेट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और आप लोगों को बता भी देती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूछा जाता है कि श्रद्धा तुम्हारी हाइट कितनी है, वेट कितना है। तो वेट तो भी आपने देख ही लिया होगा, 58.1। तो ये मेरा आजकल वेट चल रहा है। थोड़ा सा बढ़ गया है वेट 1 किलो, क्योंकि वो ये ना सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मतलब खाने के मज़े हो जाते हैं। लड्डू खाए थे पहले, फिर अभी आजकल जैसे मक्की की रोटी खाते हैं तो उसके ऊपर भी घी भी लगा के खाते हैं। और मतलब कुछ ना कुछ मीठा और थोड़ा सा ऑयली और ये सब खाने में आ जाता है। तो कोई बात नहीं, खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेते हैं तो थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। तो अभी न्यू ईयर से मैंने एक रेजोल्यूशन लिया ही था कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँगी। टाइम कोई फिक्स नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह उठते से ही करूँ, जब भी टाइम मिल जाए, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। तो आज टाइम से उठ चुकी थी। और वैसे भी आजकल जब से ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, पता नहीं एक टेंशन सी बनी रहती है ना, बच्चों के एग्ज़ाम में तो कोई लेट ना हो जाए, कहीं बस मिस ना हो जाए। तो उस चक्कर में 5 बजे नींद मेरी खुल ही जाती है। लेकिन वो ये मौसम ठंडा है तो उठने का मन नहीं होता है। तो 5:20 पर 10 मिनट पहले उठ गई थी, समझ लो 5:10 पर। और बस उठने के बाद में अपना फेस वॉश किया, बाल बाल कॉम्ब किए हैं और अब थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज करी है। तो एक्सरसाइज का पैटर्न ये है कि अलग अलग चेंज करती रहती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ। और जो भी एक एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ ना, उसको करीबन, क्योंकि अब मुझे थोड़ी आदत सी लग गई है, बॉडी पेन नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉडी पेन होता था, तो अब थोड़ी सी मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ। तो एक जो एक्सरसाइज होती है ना, उसको करीबन 20 बार ज़रूर करती हूँ। तो ऐसा करके 5 या 6 एक्सरसाइज जो करती हूँ उसको 20 टाइम्स करती हूँ, तो 15 मिनट तो हो ही जाते हैं। उसके बाद में हाल फिलहाल में सभी लोग सो रहे हैं, खाली मैंने अभी परी विहान को आवाज़ लगाई है। और बस अभी एक बार का पूरे ही घर के अंदर झाड़ू निकाल दूंगी। अच्छा लगता है सुबह सुबह पूरे घर के अंदर एक बार की साफ़ सफाई हो जाती है। तो वैसे ना एक दिन पहले शाम को पूरे घर के अंदर एक बार मैं झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। और रात को तो खैर झाड़ू नहीं निकालती, लेकिन आज शाम को ज़रूर निकालती हूँ। तो उसके बाद में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, तो थोड़ी बहुत डस्ट भी आती है। बच्चे भी कुछ ना कुछ खाते पीते तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो एक बार के सोफ़ा वगैरह जो है वो मैंने सेट कर दिए थे। और उसके बाद में पूरे घर के अंदर एक बार का झाड़ू निकाला है। पूरे घर दोनों रूम्स में तो नहीं निकल पाता है, क्योंकि एक रूम में मम्मी जी बाबूजी सो रहे हैं और एक रूम में बच्चे और जेंट्स साहब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की 8 बजे का टाइम हो रहा है और दोनों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए चले गए। आज मैथ्स का पेपर है और मम्मी जी बाबूजी और जेंट्स साहब ये तीनों भी गए हैं मंदिर। और 8 बजे का टाइम हो रहा है। अभी आज सोच रही थोड़ा सा फेस के ऊपर कुछ लगाती हूँ। लास्ट 1 महीना हो गया है, जब से मम्मी जी बाबूजी है उसके बाद से तो मैंने फेस पे कुछ भी लगाया नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मैंने जो वो होममेड फेस पैक के लिए जो चीज़ें बनाई थी ना, वो पड़ी पड़ी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा पहले फेस के ऊपर कुछ लगाती हूँ और लगाने के बाद में फिर थोड़ा सा किचन का काम करती हूँ, तब तक वो भी सूख जाएगा। ठीक है। तो अभी सर्दियाँ हैं, मौसम ठंडा है, तो इस टाइम पर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मेरी भी स्किन जो है ना वो ऑलरेडी ड्राई है और इस टाइम पर तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए मैं फेस पैक जो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जायफल पाउडर लिया है और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर स्किन को एक्स्ट्रा अगर मुझे मॉइस्चर करना है ना, तो उसके लिए मैं ग्लिसरीन का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्लिसरीन, अगर गर्मियों का मौसम होता है तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो मैंने ना एक्स्ट्रा ये डाला है, ग्लिसरीन डाला है करीबन आधा चम्मच जितना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मैंने एक होममेड फेस पैक बना के रखा हुआ है। इसके बारे में आपको मैंने खैर बताया हुआ है, लेकिन अभी फिर से बता देती हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो मसूर की दाल थी इसके अंदर और थोड़े से चावल और थोड़ी सी जो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ होती है वो है, मुल्तानी मिट्टी है और जो
गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं ना, इन सभी को मैंने एकदम बारीक पीस के और अच्छा सा फाइन पाउडर बना के रखा हुआ है। अब उसके बाद में ये भी मैंने करीबन 1 चम्मच लिया था और इसको मैं बनाऊंगी गुलाब जल के अंदर। मैंने इसके अंदर अभी कोई नॉर्मल वाटर नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमारा एकदम होममेड विंटर फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, आप इस फेस पैक को बच्चों के फेस पर, पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें चावल का आटा है तो वो स्क्रबिंग का काम करता है और बच्चों की स्किन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, टैन हो जाती है। तो बहुत मतलब मुझे ना कई बार आप लोग पूछते हैं फेस पैक और हेयर ऑयल के बारे में, तो आप सबसे जो भी मेरा वीडियो आज देख रहे हैं ना, तो इसको आप वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, या फिर किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दो ताकि आपको मिल जाए। क्योंकि पता है, जब आप लोग मुझे पूछते हैं ना, तो मुझे खुद को अपने वीडियो जो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर ये मतलब पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग है ना, कोई चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप उस वीडियो को सेव कर सकते हो, तो वो आपके यूट्यूब के अंदर ही सेव हो जाएगा, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो फेस पैक बन चुका है और उसके बाद में मैंने अपने फेस को एक बार अच्छे से क्लीन किया। फेस को धोना ज़रूरी है, उसके बाद में ही आपको कोई भी चीज़ फेस पे लगानी है। तो बस एक पतली पतली सी लेयर जो है वो अपने पूरे फेस पे लगा दूँगी, फेस पर भी और नेक पर भी। और हाँ, एक चीज़ और जो कि मैंने एक अपनी पार्लर वाली है ना, उनसे मतलब उन्होंने मुझे बताई थी कि फेस पे आप मतलब जब वो मेरे घर पर आई थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मैंने शायद है ना फेशियल के लिए अपने घर पर बुलाया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी स्किन जो है ना वो काफ़ी लूज़ हो चुकी है। तो फिर मैंने रीज़न पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप फेस के ऊपर कुछ भी लगाते हो, चाहे आप मॉइस्चराइज़र लगाओ या फिर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो या फेस पैक भी लगा रहे हो, स्क्रबिंग कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको फेस के ऊपर है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब आपको चीन से स्टार्ट करना है, उसके बाद में अपने फोrehead की तरफ जाना है और नाक से स्टार्ट करके ईयर्स की तरफ जाना है। इस तरीके से आपको लगाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कैसा भी फेस के ऊपर लगा दो, तो उसकी वजह से स्किन जो होती है ना, उस पर रिंकल्स आते हैं, स्किन है ना लूज़ हो जाती है। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी। तो जब भी मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी लगाती हूँ तो हमेशा मतलब डाउन टू अप की तरफ लगाती हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि मुझे किसी ने बताया था और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद में अब उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच के अंदर, क्योंकि देखो अभी सर्दियाँ हैं ना, तो मन तो होता है कुछ ना कुछ खाने पीने का, और वेट हमारा बढ़ता है तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करते ही रहते हैं। तो एक तरफ कम करते हैं और एक तरफ थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैं पकोड़े बनाऊँगी, पकोड़े भी बनाऊँगी, साथ में मेथी के गोटे भी बनाऊँगी। सर्दियों में मतलब ये है ना कि चीज़ें इतनी, सब्जियाँ इतनी अच्छी अच्छी आती है ना कि जिसकी आप बहुत सारी वैरायटी बना सकते हो। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर मैं मेथी के गोटे बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मेथी के गोटे बनाऊंगी और साथ में लिलवे के पकौड़े बनाऊंगी। हाँ, लिलवे यानी कि हरे चने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले मैंने हरे चने जो थे उसको अच्छे से वॉश कर दिया था, देन उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था, तो उससे वो थोड़े से क्रश हो गए थे, कुछ पूरे दाने भी थे, कुछ क्रश हो गए थे। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद में पकोड़े के लिए मैंने एक मसाला तैयार किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन था और उसके अंदर थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है ना, वो मैंने लिया था, थोड़ी सी काली मिर्ची थी, थोड़ा सा सौंफ था और थोड़ा नमक। इन चारों चीज़ों को मिला के उसको मैंने पीस लिया था। तो ये आप सर्दियों में इस तरीके का पाउडर जो है वो बना के रख सकते हो, और जब भी आपको पकोड़े खाने का मन है तो आप ये वाला मसाला डाल सकते हो। पकोड़े मतलब जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और ये सब चीज़ें डाल के और मैंने घोल तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर मेथी के गोटे की तैयारी चल रही है। तो मेथी को मैंने अच्छे से धो दिया है 2-3 पानी से, और उसके बाद में मेथी के गोटे के अंदर मेथी जो डलती है ना, उसको एकदम बारीक चॉप करना होता है। तो इसीलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया है। बाकी मुझे ना चॉपिंग बोर्ड पर कट करने की आदत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से जो कटिंग होती है ना, वो फटाफट से हो जाती है। तो जिसकी जैसी हैबिट होती है वैसा काम होता है। लेकिन यहाँ पर मेथी जो है ना, उसको धोने के बाद में वो कट नहीं होती है, तो इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो ढेर सारी मैंने मेथी जो है उसको एकदम बारीक बारीक कट कर दिया है, और उसको मैंने एक बड़े से बर्तन में लिया है, क्योंकि फिर है ना अच्छे से उसको हिलाने में सही रहता है। अब उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे बेसन, और बेसन के बाद में इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा चावल का आटा डालूंगी, थोड़ी सी सूजी डालूंगी। तो मेथी के गोटे जो है ये एक गुजराती रेसिपी है,
और ऑथेंटिकली ये कैसे बनते हैं ये तो खैर मुझे पता नहीं है, मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। और मेरी बहुत सारी गुजराती सब्सक्राइबर है, मुझे पता है, मुझे कमेंट्स करते रहते हैं वो लोग। तो आप लोग बताना कि आप लोग जो प्रॉपर गुजराती ये रेसिपी है ना वो किस तरीके से बनती है। आप कमेंट्स के अंदर मुझे थोड़ा सा बता देना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। अब उसके बाद में जो मैंने पकौड़े का मसाला तैयार किया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और करी पत्ता, इसको पीस का एक पेस्ट मैंने बनाया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। तो थोड़ा मैंने जो लिलवे के पकोड़े बनाए थे, गोल बनाया था सॉरी, उसमें भी डाल दिया था और थोड़ा इसमें भी डाला है। अब उसके बाद में बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है एक बार में। और यहाँ पर मेरे से पता है गड़बड़ क्या हो गई थी, तो जो मैंने लिलवे पीसे थे ना, तो बहुत सारे लिलवे का पेस्ट बन गया था, वो इस जार में चिपक गया था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्सी में चला दिया था। और ये सोचा था कि जो ये लिलवे का जो गोल बनाऊंगी ना, ये वाला पानी डाल के बनाऊंगी, बट मेरे दिमाग से निकल गया और फिर मैंने उसमें नॉर्मल पानी डाल दिया था। फिर अभी एकदम से मुझे मेथी के गोटे का जब मैं गोल बना रही थी ना, तो मुझे याद आया, तो उस पानी को मैंने इसमें यूज़ किया है। तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल पानी डाल के ही बना सकते हो। मेरे गड़बड़ हो गई थी, तो फिर मुझे फेंकना भी नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिलवे का पेस्ट था। अब उसके बाद में इसके अंदर वही लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक डाला है। अजवाइन तो मैंने पहले ही डाल दी थी। और थोड़ी सी इसके अंदर शुगर जाती है, क्योंकि ये ना थोड़े से स्पंजी होते हैं, थोड़े फूले फूले होते हैं, थोड़े से फर्मेंटेड हमको करना होता है। तो थोड़ी सी शुगर डाली और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी नींबू। और जब पकोड़े फ्राई करेंगे ना, उसके जस्ट पहले इसके अंदर बिल्कुल ज़रा सा खाने का सोडा ऐड करना है, बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी दोनों के अंदर मैंने हींग पाउडर डाल दिया था। तो आई होप आप मेरी रेसिपी जो है शायद समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और यहाँ पर इसका भी गोल बना देंगे। और उसके बाद में लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। तो बस यहाँ पर मेरी लंच की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और इसके साथ में आज मैं कोई चटनी वगैरह नहीं बनाऊँगी, आज मैं इसके साथ में बनाऊँगी गुजराती स्टाइल में कड़ी। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी वो अलग बनती है, कुछ चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा डलती है, अभी आपको मैं बताऊँगी। यहाँ पर ये जो कड़ी बनेगी वो भी नींबू की कड़ी ही बनेगी। तो पहले ही मैंने थोड़ा सा बेसन जो था वो पानी में घोल दिया था और उसके अंदर एक बड़े साइज़ का नींबू जो था वो मैंने डाल दिया था। तो एकदम पतला सा गोल जो है वो तैयार किया हुआ है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर जो तड़का लगता है ये वाली कड़ी का ना, वो थोड़ा सा अलग लगता है। तो मैंने इसके अंदर घी का यूज़ किया है और उसके अंदर थोड़ा सा राई, ज़ीरा, हींग और मेथी दाने डाले थे। उसके बाद में इसके अंदर तेज पत्ता डाला है मैंने 2, और एक बड़ी सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डाला है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर डालनी होती है गुजराती कड़ी के अंदर, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, करी पत्ते जो थे, करी पत्ते और हरी मिर्ची, इसका यहाँ पर मैंने पेस्ट जो है वो बना रखा है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप चाहो तो जो हरी मिर्ची है ना उसको स्लिट करके यानी कि कट करके भी डाल सकते हो, और करी पत्ते जो है उसको भी आप पूरा पूरा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर पेस्ट बना दिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद में जो मैंने बेसन का घोल तैयार किया था उसको डाल दिया है, और डालने के बाद में उसको लगातार चलाना है, क्योंकि बहुत जल्दी फट जाता है ये। और उसके बाद में जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, एक उबाल अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद में इसके अंदर जितना भी हमको पानी ऐड करना है वो कर देंगे। तो स्टार्टिंग में कड़ी को हमको पतला रखना है, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाती हूँ, क्योंकि कड़ी जितनी देर तक पकेगी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर बस कड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस इसको मुझे उबालना है। तो बस उसके बाद में खाने की तैयारी करी थी, फिर मैं नहा धो के मंदिर चली गई थी, मंदिर से आई हूँ और यहाँ पर मंदिर से आने के बाद का ही ये वीडियो है। तो यहाँ पर मम्मी जी पता नहीं उनके सूटकेस में से कुछ निकालना था तो वो निकाल रहे थे, बाकी बाबूजी और जैन साहब जो थे वो सोफे पे बैठे हुए थे, और बच्चे जो है वो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चों का फ्राइडे को मैथ्स का पेपर था, तो उसके बाद में बच्चों के सिर्फ 2 पेपर और बचे हुए हैं। और बस यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में, और फटाफट से मैंने मतलब कढ़ाई जो तैयारी थी वो करके ही गई थी, खाली मुझे यहाँ पर फ्राई करना है। तो इसके साथ में मतलब पकोड़े तो फ्राई करूँगी ही, साथ ही थोड़े से सोच रही हूँ कि खिचा पापड़ जो कि मैंने बना दिए हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, एक बार कि मुझे और बनाने हैं ना तो वो बनाऊँगी, तब आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर खिचिया पापड़ जो है वो लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ना 2 बैच बनाऊँगी मेथी के गोटे के, 2 बैच बनाऊँगी लिलवे के पकोड़े के, और 2 बैच बनाऊँगी मीठे पकोड़े। तो मीठे पकोड़े का भी मैंने गोल किया है, क्योंकि बाबूजी तीखे पकोड़े ज़्यादा नहीं खाते, मतलब उनको तीखा खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठा वो खा लेते हैं।
तो इसीलिए जब भी पकोड़े बनते हैं तो मीठे पकोड़े यानी कि जिसको गुलगुले भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर 2-2 बैच पहले मैं सबके निकाल दूँगी, उसके बाद में सबको एक बार खाना सर्व कर दूँगी, क्योंकि पकोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और तब तक देखूँगी बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर मैं और बच्चे हम लोग साथ में खा लेंगे, क्योंकि मैं ना पकोड़े बनाते ही तुरंत नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते इतनी थकान हो जाती है और वो जो तेल उड़ता है ना तो उसकी स्मेल से पता नहीं खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर बस बैच निकल चुका है और इतने टेस्टी पकोड़े बने थे। अभी मैं आपको पूरी थाली जो है वो सर्व करूँगी ना तो आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर बस 3 मैंने थाली लगा दी है और सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कड़ी रखूँगी। सबको कड़ी बहुत पसंद आई थी, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इस कड़ी को मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पकोड़े के साथ में, आप ना चावल के साथ में भी खा सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। और मेथी के गोटे जो है वो थोड़े से बड़े साइज़ में बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं बनाने, क्योंकि वो स्पंजी होते हैं ना, थोड़े बड़े बनाएंगे ना तो वो थोड़ा से अंदर स्पंज एक जाली सी बन जाती है। तो बिल्कुल मैंने छोटे छोटे से डाले थे और ये फूल कर बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने खिचिया पापड़ जो है वो भी फ्राई कर दिए हैं। तो ये चावल वाले हैं, वाइट कलर के जो है वो चावल वाले हैं, और जो थोड़े से येलो हैं वो मक्की के हैं। तो 2 बार के खिचिया पापड़ मैं बना चुकी हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो सही में इतना जल्दी जल्दी वाला होता है ना कि खाने की तैयारी भी करनी है, मंदिर भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, बच्चे भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनके पीछे भी भागना होता है। और फिर 1 बजे हाउस हेल्पर भी आती है और उसके आने के पहले घर के सारे काम भी कर लेती हूँ और खिचिया पापड़ भी बनाती हूँ। तो उस चक्कर में मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं खाली बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ। जब उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं एक बार के और बनाऊँगी, तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ में डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी 11 बजे का कुछ टाइम हो गया था और बच्चे बस आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ, फिर बच्चे आएंगे ना तो फिर उनकी बातें स्टार्ट हो जाती है ना, वो पूरा पेपर मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये है आज की हमारी लंच की थाली, जिसमें मेथी के गोटे हैं, लिलवे के पकौड़े हैं और साथ में गुजराती कड़ी। तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसको सेव करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।